तरह के होते हैं, जैसे कि कोई अगर रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होके जाएगी, और अगर वो फोकस पर है तो वो आपकी इनफाइनाइट जाएगी। तो इस तरह के कुछ लॉस थे जो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो ये वाला वीडियो जो है वो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट का है, और इसमें हम केवल दो यहाँ पर जो रे डायग्राम है या दो यहाँ पर केसेस हैं किसके, कॉन्वेक्स मिरर के, वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, हमने देखा था कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट वन में क्या है, एट इन्फिनिटी, क्या है, एट इन्फिनिटी पर। तो अगर यहाँ से ही समझ लेते हैं इसे कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कि सपोज करो कि ये हमारी जो भी आ रही है रेज वो कहाँ से आ रही है, वो सन से आ रही है। क्लियर है, मतलब एक इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रही है। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, और अगर देखें तो इन्फिनिटी का मतलब होता है कि हमारा जो मिरर है उससे जो रेज आ रही हैं वो काफ़ी दूरी पर है। तो यहाँ पर ये जो मिरर से, ये जो सन से जो भी रेज आ रही है ये क्या होती है, ये स्ट्रेट लाइन में आती है। तो इसी तरह से जैसे ये आप रे मान लीजिए, यहाँ पर ये वन मान लीजिए, तो ये वाली वन रे है और ये वाली हमारी सेकंड रे है। तो ऐसे अगर ये आती है, आने के बाद क्या होती है, इस कॉन्वेक्स मिरर पर यहाँ पर ये इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होने के बाद ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये जो रिफ्लेक्ट होती है ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्ट होती है ये यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। क्लियर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है कि अगर मैं इसके बीच में एक लाइन लूँ और वो सीधी किससे जाएगी, यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो उतने ही एंगल पर, जितने एंगल पर ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लाइन, ये वाली जो रे है ऐसे आई और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो गई यहाँ से। इसी तरह से ये वाली जो सेकंड वाली आई, ये वाली इस पर इंसिडेंट हुई और ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि ये दोनों, ये वाली जो आपकी रे है और ये वाली रे है, ये आपकी क्या है कि आगे की तरफ ये फैलती हुई जा रही है, तो ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम बिहाइंड द मिरर, इन दोनों के दोनों ये जो लाइन है इसको हम बिहाइंड द मिरर मिलाते हैं। जब भी हम बिहाइंड द मिरर मिलाते हैं तो हम उसे डेड डैश से यहाँ पर शो करते हैं। तो जो आपका लॉ ऑफ स्फेरिकल मिरर के जो रिफ्लेक्शन का जो रूल है वो ये कहता है कि वो कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हम देखेंगे कि ये जो डेड डैश वाली है ये कहाँ से जाएगी, ये इसके फोकस पर। तो ये वाली लाइन भी किस पर आ जाती है, फोकस पर, और ये वाली जो इंसिडेंट रे है ये भी फोकस पर। तो ये जो इमेज बनती है ये बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि ये अपीयर टू मीट होती है, कि ये ऐसा लगता है कि हाँ ये यहाँ पर मीट होगी। क्लियर है, ये एक्चुअल में मीट नहीं होती है, बट यहाँ पर अपीयर टू मीट यहाँ पर दिखती है। तो अगर इसकी बात करें तो एट इन्फिनिटी से ये आई है, ये कहाँ से आई है, एट इन्फिनिटी से, और एट द फोकस पर ये बिहाइंड द मिरर ये मीट कर गई है। इसके बाद ये क्या होगी, ये जो इमेज होगी वो हाईली क्या होगी, आपकी डिमिनिश्ड होगी, यानी कि पॉइंट साइज होगी। क्लियर है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मीनिंग क्या है कि वर्चुअल, ये आपकी जितनी भी बिहाइंड द मिरर बनेंगी वो सारी क्या होती है, हमारी वर्चुअल होती हैं। और उसके बाद इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मीनिंग क्या है कि जो आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी इमेज भी उसी डायरेक्शन में ही फॉर्म्ड होगी। क्लियर है, तो फर्स्ट वाला जो केस है वो ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर है हमारा। अब आते हैं सेकंड वन पर। सेकंड वन में क्या है कि बिटवीन इनफाइनाइट एंड द पोल, कि अगर इनफाइनाइट पर कोई भी, ये हमारा इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में कहीं पर, अगर सपोज कीजिए कि इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट और इसके पोल के बीच में, ये वाला पोल है इसका, इस पोल के और इनफाइनाइट के बीच में अगर हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं, तो रखने के बाद क्या होगा
यहाँ से एक रे जो जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, और सेम वही केस होगा यहाँ पर कि ये ऐसे हम पीछे की तरफ को क्या करेंगे, इसे यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सेकंड होगी यहाँ से, वो सेकंड क्या होगी, ये इसकी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि एक तो इसकी यहाँ पर फोकस से गई है, और एक इसकी किससे गई है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो किससे जाएगी, यहाँ पर फोकस से जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर आकर इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, हम सेम वही काम करेंगे जैसे इधर करा था, कि यहाँ पर भी इस जो रे है उसको हम पीछे की तरफ यहाँ पर क्या करेंगे, डैश 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 करके हम उसे मिलाएंगे कि पीछे की तरफ बिहाइंड द मिरर वो कहाँ पर मिलेगी। तो ये वाली भी जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और आप देख सकते हैं कि जो इसका साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज है, और जो इमेज का साइज है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ही छोटा है। तो दैट मीन्स कि ये क्या होगी, इमेज हमारी डिमिनिश्ड होगी। तो वर्चुअल होगी और डिमिनिश्ड होगी, और इसकी जो पोजीशन होगी वो किस किस के बीच में होगी, पोल पी एंड द एफ के। यहाँ पर पोल पी एंड द एफ के ये बीच में होगी। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। ठीक है, डिमिनिश्ड का मीनिंग यही है कि ये छोटे साइज में बनेगी, और ये क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। आप देख सकते हैं कि इसकी जो एरो है ये भी ऊपर की तरफ है, और ये भी क्या है, ऊपर की तरफ है। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे मैं मिरर में देखता हूँ तो जो हमारा चेहरा है वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है, क्लियर है, ऐसे ही साफ दिखाई देता है। अगर मेरा सर ऊपर है तो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, दैट मीन्स क्या है, जो मेरी इमेज है वो वहाँ पर इरेक्ट है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसकी जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है दोनों क्या होंगी, यहाँ पर एक दूसरे के बिल्कुल सेम एबव ही होंगी, क्लियर है। तो वो क्या होगी, हमारी इरेक्ट इमेज होगी। तो दोनों के दोनों में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनी है वो यहाँ पर वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, क्लियर है। इस वर्चुअल और इरेक्ट का अगर देखें, और ये क्या है, डिमिनिश्ड है, इमेज क्या है, दोनों में हम देखें कि दोनों में कॉमन पॉइंट है कि दोनों में जो इमेज बनी है वो डिमिनिश्ड बनी है, कि इसका साइज छोटा है। तो इसकी इन्हीं इमेजेस की इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण इसका जो यूज होता है वो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, जो व्हीकल्स में साइड मिरर होते हैं, तो साइड मिरर में हम देखते हैं कि अगर व्हीकल्स का कोई भी यहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई भी यहाँ पर हमने व्हीकल्स का ये साइड मिरर अगर लगाया हुआ है, तो ये जो साइड मिरर होगा वो क्या करेगा कि जो बहुत दूर से आने वाली जितनी भी इमेजेस हैं उन सबको वो क्या दिखाएगा, यहाँ पर बहुत ही छोटा दिखाएगा। सपोज कीजिए कि कोई भी यहाँ पर अगर कार या कोई भी हमारी यहाँ पर वाहन कोई भी आ रहा है तो वो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर छोटा दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, वो आपका जिस जैसा वो है, जिस आपका इरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट ऊपर है तो उसका भी पॉइंट हमें कैसा दिखाई देगा, उसका भी पॉइंट जस्ट ऊपर ही दिखाई देगा। तो केवल और केवल क्या होगा कि उसका जो साइज होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इससे क्या कर सकते हैं हम कि पीछे आने वाले जितने भी वाहन हैं वो हमें क्या दिखाई देते हैं, साइड मिरर में, और जो आपका रियर व्यू मिरर होता है जो बीच में लगा रहता है, उन दोनों का यूजेस ये होता है कि वो हमारे जितनी भी सारे हमारे पीछे आने वाले जो भी वाहन हैं, जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, उनको ये क्या दिखाता है, हमारे जो मिरर में हमें छोटा दिखाता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि हाँ हमारे पीछे किस तरह की गाड़ी आ रही है या साइड में कौन सी आ रही है। तो ये हमारा बहुत ही यूजफुल होता है उस कंडीशन में। तो रियर व्यू में काम आता है, साइड मिरर्स में काम आता है, और सॉफ्ट सिक्योरिटी में काम आता है। सॉफ्ट सिक्योरिटी में कैसे काम आता है कि जैसे सपोज कीजिए कि सॉफ्ट सिक्योरिटी में आपने इस मिरर को लगा दिया है तो उससे क्या होगा कि आपको पूरे के पूरे शॉप का आपको इसी ये जो है इसी आपके
कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या दिखाई देगा, सारा का सारा व्यू आपको इसी कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई दे जाएगा कि क्या कौन कौन सी एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है। तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसके हमने यहाँ पर दो पॉइंटर समझे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ पर मिलेगी, एट द फोकस मिलेगी और बिहाइंड द मिरर मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी, और यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। सेकंड वन क्या है, अगर वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में है तो हमें कैसी मिलेगी, वो बिटवीन पोल एंड द फोकस मिलेगी और डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ये दो ही पॉइंट है जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है। अब इनके जो यूजेस थे मैं आपको ये यूजेस बता चुका हूँ, क्लियर है। तो ये आपका जो टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वर्सन, पढ़ेंगे कि साइन कन्वर्सन कैसा होता है, कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर एबव की तरफ है तो उसे प्लस लेंगे माइनस लेंगे, इंसिडेंट रे अगर आपकी राइट साइड से आ रही है तो उसे प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो ये पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो उसे सोल्व करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, और आप इस वीडियो को जितना प्यार दे सकते हैं उतना दीजिए। इसे आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।